नमस्कार बच्चों, मैं विजय लक्ष्मी दुबे, आपके स्कूल काउंसलर। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है एग्जामिनेशन टेकिंग स्ट्रेटजीज टू स्कोर वेल। बेटा, सारे बच्चे जानते हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें एग्ज़ाम देना कितना ज़रूरी है आपके लिए। और एक तो है कि लाइफ में हर जगह एग्ज़ाम के बिना कोई कहीं आगे नहीं बढ़ता। और पढ़ाई में आपको अगर अगली कक्षा में जाना है, आगे की क्लास में जाना है, तो एग्ज़ाम देना ही देना है। और अभी जैसा कि कोविड का टाइम चल रहा है, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि एग्ज़ाम लेट होंगे हमारे या फिर एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, तो इस गलतफहमी से बाहर निकलो बच्चों, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने ही होने हैं। और ये भी हो सकता है कि जिन डेट पे पहले होते थे, जैसे फरवरी में स्टार्ट होते थे, हो सकता है कि फरवरी में स्टार्ट हो जाए अभी भी। तो टाइम आपके पास लिमिटेड है, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करो। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्ज़ामिनेशन टेक्निक्स के बारे में, कि अच्छा स्कोर पाने के लिए किस तरीके से किस टेक्निक्स को अपना के तैयारी करें। बेटे, आप सब लोग जानते हो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरे टाइम पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में नंबर देखा जाता है तो उनका नंबर एवरेज नंबर होता है, मतलब ठीक ठाक होता है, उतना अच्छा नहीं होता जितना उन्होंने पढ़ाई करी हुई है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इसी में कि जो बहुत कम पढ़ के भी अच्छा नंबर ला देते हैं। तो अब ये क्यों हो रहा है? तो अब इतनी जब इस बात पे मैं इतना फोकस डाल रही हूँ, तो आप ये मत समझो कि हमें बहुत कम पढ़ लेना है तो नंबर अच्छे आएंगे। ज़्यादा पढ़ने वाले अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, नंबर कोई भी अच्छा ला सकता है। बात यह है कि जो कम पढ़ के अच्छा नंबर ला रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहा है एग्ज़ाम के टाइम में, या फिर उसके पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है उस तरीक़ों से। ठीक है, तो सेम यही बात होनी है यहाँ पे। मैंने इस टेक्निक्स को 2 भागों में डिवाइड करके सोचा है आपको बताने को। तो जो पहला है उसे हम कहेंगे प्री एग्ज़ामिनेशन टेक्निक्स, मतलब जो एग्ज़ाम देने से पहले की तैयारी होती है हमारी। और दूसरे को मैंने डिवाइड किया है जो उसका नाम है ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन टेक्निक, मतलब एग्ज़ाम के टाइम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो उस टाइम क्या आपको टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एग्ज़ामिनेशन टेक्निक्स की। तो उसमें आता है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का नाम आया तो 12th वाले बच्चों, तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले तुम लोगों से बात करी हुई है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। और बहुत सारे बच्चों ने टाइम टेबल बनाया भी था और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करनी शुरू करी थी। बहुत सारे बच्चों का ये रिस्पॉन्स था कि मैडम टाइम टेबल बन तो जाता है लेकिन फॉलो नहीं होता है। तो मैंने आपको बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो फॉलो होने लगेगा। अब बेटा वो टाइम आ चुका है। अगर टाइम टेबल बना लिया है तो थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ, ये सोच के चलो कि आपके एग्ज़ाम होने हैं फरवरी में। अब उस टाइम टेबल को फॉलो करने का टाइम आ चुका है, जो कि आपसे इससे पहले नहीं हो रहा था। और अगर नहीं बना हुआ है तो बना लो। और 10th वाले बच्चों, आप लोगों से मेरी थोड़ी कम बात हुई है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक गूगल मीट क्लास लेके या फिर ऑडियो से ही आपको टाइम टेबल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता सकूँ। ठीक है, तो अभी तो ये टाइम मैनेजमेंट उसके लिए जो मैंने सब्जेक्ट के लिए बताया हुआ था कि किस तरीके से करना है। यहाँ जो प्री एग्जामिनेशन टेक्निक्स में टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है, वो आपके क्वेश्चन पेपर के टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर के कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है बेटा, हर क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न होते हैं। आप देखोगे आपका साइंस का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ अलग तरीके क्वेश्चन पेपर है, उसमें कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैथ्स का जो है उसमें कुछ अलग तरीके से उसका पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, और एसएसटी का अलग हो सकता है। तो ये मान के चलो कि सारे पेपर एक तरीके से नहीं आते हैं, सबके क्वेश्चन पेपर, सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न अलग अलग होते हैं। उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए आपको। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न समझो, और इसके लिए आप अपने क्लास टीचर से बात कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हो कि मैम मेरे को जानना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं एग्ज़ाम में। या फिर आप चाहो तो सीबीएसई की साइट से जाके लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हो क्वेश्चन पेपर पिछले ईयर के, उससे भी आपको क्वेश्चन पेपर के सारे तरीके पता चल जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, पैटर्न पता कर लिया, अब हम करेंगे प्लानिंग। ठीक है, यहाँ प्लानिंग में ही आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। ठीक, तो प्लानिंग हम इस तरीके से करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। बच्चों, इसको बिल्कुल ये मान के मत चलना कि इसी चीज़ ऐसे ही पेपर आने ही आने हैं। मैंने बस एक उदाहरण के तरीके से आपको बताने की कोशिश करी हुई है, वो समझो। हो सकता है मतलब इसको समझ लोगे तो अपने किसी भी पेपर का टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पेपर कोई आपका है और उसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं, A B C D। नॉर्मली सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते, क्वेश्चन पेपर ऐसे ही होते हैं, और उसका जो टाइम है वो 3 घंटे का है। तो आप देखोगे कि 4 सेक्शन है, 3 घंटा मतलब 180 मिनट है। अब इन चारों सेक्शन को हम मिनट में बाँट बाँट के कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो मान लो जैसे A B C D सेक्शन है, ए सेक्शन में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो 10 हैं, मतलब 10 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट। बी में 5 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप के, सी में 4 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप के, डी में 4 क्वेश्चन है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप के। तो पहले ए की बात करें हम, तो जो 10 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं वेरी शॉर्ट वाले, उसके लिए आपको पर क्वेश्चन 2 मिनट अपने लिए रख लो। जैसे 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट रखा, तो पूरे 10 क्वेश्चन के लिए 2 इंटू 10 मतलब 20 मिनट में आपके ए सेक्शन को कंप्लीट करना है आपको। ठीक, फिर बी सेक्शन की बात करें हम, तो बी में 5 क्वेश्चन हैं, वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। अब इनके लिए आप ऐसे कर लो कि एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट दे लो। ठीक है, अब उन 5 मिनट में अगर ऐसे हम देखें तो 5 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट, 5 इज इक्वल टू 25 मिनट। तो बी सेक्शन के लिए आपके 25 मिनट निकल गए। अब सी सेक्शन की बात करते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन हैं, सबको हमने मान लो 10 मिनट दे दिए, एक क्वेश्चन को 10 मिनट दिए, तो 4 क्वेश्चन के लिए हो गए हमारे 40 मिनट। अब सी में 10 क्वेश्चन इसलिए देना है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। आप पूरे अच्छे से ध्यान देना कि आपके जिस भी सेक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आप मिनट दे सकते हो। 10 मिनट दो, 10 मिनट दिया तो आपके 40 मिनट में ये 4 क्वेश्चन सी सेक्शन के सॉल्व हो गए। ठीक है, अब हम आएंगे डी वाले सेक्शन पे। डी में जो है वो भी 4 क्वेश्चन है और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप के हैं, तो उनको भी हमने 20 मिनट दिया क्योंकि ये वेरी लॉन्ग है। हो सकता है 700 वर्ड या फिर 800 वर्ड में लिखने को दे दिया है, तो 20 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने 4 क्वेश्चन को 20 मिनट के हिसाब से कर दिया, तो 80 मिनट इसने ले लिया डी सेक्शन ने आपके। तो अब हम इसको जोड़ेंगे A B C D के, 20 मिनट ए के प्लस 25 मिनट बी के प्लस 40 मिनट सी के प्लस 80 मिनट डी के, टोटल 165 मिनट, 165 मिनट आपके हो गए टोटल आपके पेपर करने के। अब आपके फिर भी 15 मिनट बच रहे हैं, 180 में से 165 मिनट निकल गए आपके सेक्शन वाइज। अब फिर भी 15 मिनट बचे। बेटा ये 15 मिनट आपको सोने के लिए या मस्ती करने के लिए या बात करने के लिए बिल्कुल नहीं है। इन 15 मिनट में आप चाहो तो अपने किए हुए आंसर्स को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लो, पूरे आंसर्स कॉपी को एक बार फिर से पढ़ लो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ मिल जाती हैं लास्ट टाइम में, उनको आप सुधार सकते हो, तो ये ज़रूर करना। इन 15 मिनट को ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात रही प्री एग्जामिनेशन टेक्निक्स की, मतलब एग्जामिनेशन से पहले हम क्या क्या प्लानिंग करके किस हिसाब से तैयारी करें और आप जाके एग्ज़ाम में ये कर सकते हो। ठीक है, अब हुआ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम के टाइम में हम क्या करते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम में जब भी आप बोर्ड सेंटर पे पहुंचते हो, अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, या फिर आप अपने स्कूल में पहुंचते हो स्कूल एग्ज़ाम के टाइम में, तो बेटा सबसे पहले ये ध्यान दो कि जो भी फ्रेंड्स आपके हैं, आप थोड़ा सा अवॉइड करो उनसे बात करना, उनसे मिलना, उनके साथ गपशप मारना, क्योंकि टाइम एग्ज़ाम का है, किस सब्जेक्ट का पेपर है सबको पता है। सारे फ्रेंड्स मिलोगे, आपस में डिस्कस करोगे, अरे मैंने ये पढ़ा, तूने ये नहीं पढ़ा। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, मैं यही कहूँगी बेटे कि इस टाइम पे ना जब आप लोग मिलते हो एग्ज़ाम के टाइम में, तो सारे लोग एक दूसरे को टेंशन ही देते हो, है ना। जब बोर्ड सेंटर पे मिलते हो या फिर कहीं भी एग्ज़ाम के टाइम में, तो एक दूसरे को टेंशन ही देते हो, अरे मैंने ये पढ़ लिया, तूने ये नहीं पढ़ा। अब जो तुमने पढ़ा है उस पर ध्यान नहीं जाके जो तुमने नहीं पढ़ा है उस पर तुम्हारा ध्यान जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बता दिया है कि ये आना था और तुमने नहीं पढ़ा है। अब बाकी जो पढ़ा हुआ है वो भी भूलने लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ
कि थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करना। जब एग्ज़ाम के टाइम में स्कूल पहुँचो या सेंटर पे पहुँचो तो दोस्तों से मत मिलो, मत बातें करो। सीधे आप एग्ज़ामिनेशन रूम में जाओगे, वहाँ पे जाके भी शांति से अपना दिमाग एकदम शांत करके पास्ट फ्यूचर सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी थॉट्स को बिल्कुल कहीं और छोड़ के, बिल्कुल माइंड फ्री करके वहाँ पे बैठ जाओ। अगर आप चाहो तो हेड डाउन कर लो, चाहो तो ऐसे ही चुपचाप बैठे रहो वहाँ पे, लेकिन कोई भी थॉट दिमाग में मत लाओ, ठीक है। आराम से बैठ के वहाँ पे चाहो तो अपने सब्जेक्ट के बारे में जो आपने पढ़ा हुआ है मन ही मन अगर रिवाइज़ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल शांत बैठे रहो, मत कुछ करो, मत किसी से बात करो, मत कुछ सोचो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर लो, अच्छे से पढ़ो। उसको पढ़ने के लिए भी आपको टाइम मिलता है। एग्जामिनर पहले ही बता देता है कि क्वेश्चन पेपर मिला है, आपको 15 मिनट मिल रहा है पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ो, ठीक है। तो उस 15 मिनट में आप पूरे अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो, उसमें से ये देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। और बेटे एक चीज़ और अवॉइड करना मैं कहूँगी आपको कि आप जो क्वेश्चन पेपर लेते हो तो उसमें आप टिक करना शुरू करो। बोर्ड में खास तौर से क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क करना शुरू कर देते हो। बार बार आपको एग्जामिनर समझाता है कि क्वेश्चन पेपर पे पेन नहीं चलनी चाहिए, तो कोशिश करो कि ये चीज़ अवॉइड करो, मत पेंसिल या पेन मत चलाओ उस पर। आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इतने साल से तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता ही है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में और ये हमें आ रहा है, तो हमें कब करना है, ठीक है। उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर अपना पढ़ लो अच्छे से, और उसमें से देखो कि सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। सबसे पहले वही क्वेश्चन आप उठाओ करने के लिए जिसमें आप बिल्कुल अच्छे से जिसको कर सकते हो, जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको सोचना पड़े कि हाँ सोच सोच के लिख लेंगे, बेटे ये वाले क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में उठाना। यहाँ बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं क्योंकि उनके पास भरपूर समय होता है स्टार्टिंग के टाइम में ही, तो वो सोचते हैं कि जब अभी समय है और सोच सोच के लिखना है तो मैं यही वाला क्वेश्चन उठा लेती हूँ, पता नहीं लास्ट में सोचने का समय मिले ना मिले। तो बेटा उसमें ये होता है कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लिए जिसमें आपको सोच के लिखना है, थोड़ा बहुत आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है, और आप सोचते गए टाइम कब ख़त्म हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। और जहाँ टाइम ख़त्म हुआ इसका प्रेशर आपके दिमाग पे आ जाता है कि बाकी के क्वेश्चन फिर आपके सफ़र करने लगते हैं, उसमें जो आ रहा होता है हमारे टेंशन के वो भी ख़त्म होने लगता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से आ रहे हो सबसे पहले वही क्वेश्चन उठाओ और उसको करना शुरू करो। फिर ऐसे करते करते दूसरे क्वेश्चन करो, तीसरे करो, और फिर लास्ट में वो वाले करो जिनके लिए आपको सोचना है, जो आपको बहुत ज़्यादा घुमा रहे हों, वो वाले क्वेश्चन आप लास्ट में करो। इस तरीके से बेटा आप अगर क्वेश्चन पेपर करते हो तो डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आएंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी किसी चीज़ की। और एक चीज़ और ध्यान देना कि आज जो पेपर हो गया उसकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म करो। अगर आपको लगता है कि पेपर को घर पे जाके मैच करने पर, जब बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि क्वेश्चन पेपर कर लिया और जाके फिर घर पे मैच करने लगते हैं कि देखते हैं क्या होता है, कितना मैंने अच्छा से किया हुआ है, तो बेटा उस टाइम टेंशन ही होती है और अगला पेपर ख़राब होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आप दिल पे लेने वाले हो तो इन चीज़ों को अवॉइड करो कि आज पेपर कर लिया और जाके घर पे उसको मैच करने लगे, नहीं। फिर जाके सीधे इस क्वेश्चन पेपर के बारे में बिल्कुल भूल जाओ, अच्छा हुआ है बुरा हुआ है कुछ भी हुआ हो, आज जो हो गया उसको बिल्कुल भूल के अगले पेपर की तैयारी करो आराम से। बिल्कुल अब उसके बारे में सोचो, पिछला पेपर बिल्कुल भूल जाओ जो कि हो चुका है, नहीं तो फिर ये वाला पेपर आपको टेंशन देने लगता है और आगे वाली तैयारी हो नहीं पाती है, ठीक है बेटे। इस तरीके से बिल्कुल शांत रह के अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो, एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेटजीज़ फॉलो करो, अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न देख लो और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ। और सबसे ज़रूरी बात कि इस टाइम जो कोविड फैला हुआ है उसके दौरान आप कहीं भी बाहर निकलने से बहुत बचो बेटा, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तभी पढ़ाई करोगे और तभी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। तो अभी आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत मायने रखती है, तो सर्दियों में ख़ास तौर से अपने आप पे ध्यान दो, बीमार होने से बचो ताकि आपकी पढ़ाई सफ़र न कर पाए, ठीक है। और 10th वाले बच्चों मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत है टाइम टेबल बनाने की तो आप ग्रुप में ज़रूर से एक बार वॉइस रिकॉर्ड करके या फिर मैसेज टाइप करके कुछ भी बोल सकते हो कि मैम जिन बच्चों ने बना लिया है वो भी एक बार बता दें, जिन्होंने नहीं बनाया है वो भी एक बार बोल दें कि मैम आप या तो गूगल मीट लेना है तो ये बता दो, या फिर ऑडियो लेना है, ऑडियो की क्लास आप कर सकते हो। तो ये एक बार बस ग्रुप में रिस्पॉन्स दे दो कि मैम आप क्लास ले लो, हमें ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी तो मैं फिर नहीं बताऊँगी आपको, ठीक है। चलो
ठीक है बेटे, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ। अभी आज की क्लास अभी यहीं ख़त्म करते हैं, कोशिश करेंगे आगे आपके लिए कुछ और अच्छा लेके आए जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। चलो ओके, थैंक यू बेटा।